को याद होगा कि यासीन मलिक के केस में हर बार तारीख तय की जाती है और मामलात को मजीद आगे ले जाया जाता है। एनआईए की जानिब से जो एतराज़ात किए गए थे और एक एप्लीकेशन या फिर आप कह लीजिए एक पिटीशन जो सबसे पहले अदालतों तक पहुंची और राहत की खबरें शायद आएँ, इस तरह की तवक्को की जा रही थी। मगर इन सब के बीच में यासीन मलिक के केस, उस केस में जिसमें उनके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए, एनआईए ने मांग की थी, उस केस में यासीन मलिक भी अब खुलकर सामने आए हैं, जहां पर अदालत के सामने तीसरी मर्तबा उन्होंने बात रखी है। लेकिन इस केस में यासीन मलिक ने एक बार फिर से जाती तौर पर बहस या जर्रा करने का फैसला लिया है और अदालत की जानिब से उनको यह भी मौका दिया गया था कि वो खुद के लिए एक वकील मुकर्रर करे। जो अदालत की जानिब से एक आप कह लीजिए एक तजवीज़ थी, उस तजवीज़ को भी यासीन मलिक की जानिब से ठुकरा दिया गया। ये उसी तर्ज पर केस लड़ना चाह रहे थे, वैसे ही काम करना चाह रहे हैं जैसे आपको याद होगा कि रुबिया सईद वाले केस में जम्मू की अदालत में उनको 2 मरतबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का मामला का वक्त दिया गया था। उस दौरान भी उन्होंने इसी तरह की डिमांड रखी थी। लेकिन इस बार यासीन मलिक ने खुलकर कहा कि वो इस केस में भी खुद के लिए इस केस में खुद ही जर्रा करना चाहते हैं, उनको किसी भी वकील की जरूरत नहीं होगी। एनआईए की दरख्वास्त की यासीन मलिक को इंतहाई अहम मामलात में फांसी मिले, डेथ पेनल्टी का मामला है और उसको लेकर दिल्ली की अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत चल रही है। डिवीजन बेंच जस्टिस सुरेश कुमार की सरबराही में कल यह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से तिहाड़ जेल से बराह रास्त इस केस के अंदर शामिल कराया गया, जिस दौरान अदालत मौसूफ ने उन्हें यह कहा था कि मामला इंतहाई पेचीदा है, इसलिए अदालत आपको वकील बाज़ाब्ता तौर पर देने के हक़ में है ताकि आपको कानूनी मामलात में मदद मिल सके और वो आपके केस को लड़ सके। इस बीच यासीन मलिक ने इस बात की वजाहत कर दी कि वो अपने केस की पैरवी खुद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने दिफा में जो कुछ कहना उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। और यही वजह है कि कल जब ये मामला चल रहा था तो दिल्ली की अदालत ने जस्टिस सुरेश कुमार की अदालत ने इस बात का फैसला लिया कि 19 सितंबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। मलिक की तरफ से लगातार एतराज़ किया गया कि वर्चुअल मोड के बजाय उन्हें फिजिकल प्रेजेंस ट्रायल कोर्ट में रखी जाए ताकि वो अज खुद इस पूरे मामले का जरा करे, जिसको लेकर अदालत मासूफ ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर निगरां है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, जिसको लेकर यासीन मलिक ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी बात खुद इसी अदालत में रखेंगे और बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उन्हें फिजिकली पेश करने की इजाज़त। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम भी जब कई मरतबा उन्हें अदालत लाया गया तो किसी तरीके की कोई अमन कानून की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी, सब कुछ पुरअमन चल रहा था, ताहम मुनासिब तरीके से उनको ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, इसलिए वो अब की बार चाह रहे हैं कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मौका दिया जाए। 29 मई लास्ट ईयर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक को नोटिस चला गया था, जिसमें एनआईए ने जो दरख्वास्त दी थी कि यासीन मलिक को बाज़ाब्ता तौर पर फांसी की सज़ा सुनाई जाए, उसी को लेकर अब ये लगातार केस की समाअत चल रही है। और अदालत मासूफ ने यह साफ कर दिया, जेल अथॉरिटीज़ ने अदालत को यह बता दिया कि ये जी हाई रिस्क प्रिजनर है, वेरी हाई रिस्क प्रिजनर है, कोट अनकोट करके, इसलिए इन्हें फिजिकल प्रेजेंस के बजाय वर्चुअल मोड में लाया जाए, जिसके बाद अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की मंजूरी दे दी। याद रखिएगा कि यूएपीए कानून के तहत यासीन मलिक जेल के अंदर है, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और दूसरे मामले में जो दूसरा केस उन पर है उसमें अब एनआईए ये चाहती है कि इस सज़ा को फांसी की सज़ा में तब्दील किया जाए। देखना होगा कि अदालत कानून और आइन के तमाम दफात को देखते हुए, शिकों को देखते हुए इस केस को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल अगली समाअत जो है वो सितंबर 19 को होगी। ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह है यासीन मलिक और पिछले कई सालों से नज़रबंद है जेल के अंदर, जिन पर संगीन इल्ज़ामात मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को लेकर है, रुबिया से अगवाकारी का मामला है, फिर IAF का केस उन पर है और इसी तरीके से मुख्तलिफ केसेस अभी समाअत के दौरान चल रहे हैं। ताहम उम्र कैद के बदले फांसी की सज़ा की मांग एनआईए की तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि अदालत इस पूरे मामले पर क्या करेगी। फिलहाल समाअत जारी है, 19 तारीख को इस समाअत को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा।